रहेंगी। तो आप लोग भोजन तो सभी करते हैं ना? पक्का करते हैं ना? तो कैसे करते हैं, चम्मच से या हाथ से? जो लोग हाथ से करते हैं वो ऐसे करिए, और जो चम्मच से करते हैं वो ऐसे करिए। जी, आप एक काम करिएगा, जब आपके सामने भोजन आएगा, रोटी दाल है, दाल सब्जी है, तो रोटी को सब्जी में दाल में डालकर एक बार चम्मच से खाइएगा, या चावल, जो आज तो चावल का नाम भी क्या लेना, वो खाइएगा। 2 बार वो खाकर स्वाद को याद कर लेना। उसके बाद हाथ से मसल कर उस चावल को, रोटी को, दाल सब्जी को खाकर देखना कोई अंतर आया? संभावना क्या है? आपको बहुत साफ साफ लगेगा कि पहले वाले स्वाद में अब वाले स्वाद में बहुत अंतर आ रहा है। उसके बाद एक और काम करना, अपने मद्रासी भाई को याद करना, किसी को, और रोटी को अकेले बैठ के करना, पत्नी पास में ना हो, पत्नी हो तो पति पास में ना हो, अकेले में करना है ना। क्या करना? रोटी को ऐसे मसलना, ये हथेली छूनी चाहिए, इससे मसल कर फिर खाना। आप कहेंगे लाजवाब, स्वाद अत्यधिक बढ़ गया। क्या हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये? हमारे 5000 साल पहले वायुयान बना दिया, उससे भी हजारों साल पहले बनाया था। पर 5000 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रमाण है। 1700 में तुम यूरोप वाले और ये सब लोग जब जंगलों में रहते थे, कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, खाना नहीं था तुम्हारे पास, जब तुम्हारे पास कोई स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं थे यूरोप के पास, उस समय की बात कर रहा हूं। सन 1700 में तुम लोग जंगली थे, बिल्कुल असभ्य गरीब थे, भूख के कारण तुम लोग मर जाया करते थे। सन 1700 का रिकॉर्ड है मेरे पास यूरोप का। तब उससे बहुत पहले, आज से 5000 साल पहले, तुम 300 साल पहले जंगली थे, मैं 5000 साल पहले देख रहा हूं। आप लिखिए यूट्यूब में एयरक्राफ्ट इन अफगानिस्तान। बहुत कुछ डिलीट कर दिया, पर अभी ये बचा हुआ है, गूगल में भी डिलीट हो गया, सब डिलीट हो गया। वो 5000 साल पुराना ऐसा वायुयान, जिसको ले जाने के लिए अनेक वर्ष लग गए, कमांडो वहां पास गए, 3 या 5 या कितने वो गए थे, वो गायब हो गए, कभी नहीं मिले वो। उनके कोई शरीर के कोई अंश भी नहीं मिले, उसके पास गए तो उसको कैसे लेकर जाना है, इसी में वर्षों लग गए। इसलिए अफगानिस्तान में जो हुआ उसके पीछे असली कारण ये था, बाकी कारण जो बताए गए वो सब नाटक था, नौटंकी थी। वो एयरक्राफ्ट आप लोगों ने बनाया 5000 साल पुराना, वो 5000 साल पुराना नहीं था, वहां 5000 साल से पड़ा हुआ था, बना तो उससे भी हजारों साल पहले था, ऐसा बताया जाता है। वो अब वायुयान पहुंच गया है अमेरिका में कुछ ही पहले, 1 आध साल पहले। अब उसके ऊपर काम हो रहा है। वो वायुयान, ऐसा वायुयान जो आज तक आप दुनिया नहीं बना पाई, वो आपने बनाया था हजारों साल पहले। कौन कहता है हम पिछड़े हुए थे? अब मैं आज के विषय पर आ ही जाता हूं। ये भोजन की बात, ऊर्जा, एनर्जी, चम्मच से एनर्जी नहीं मिलती। जिन्होंने वायुयान बनाया उन्होंने चम्मच नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? भोजन हाथ से ही होना है यदि स्वस्थ रहना है तो। साफ और गंदा क्या होता है जी? साफ और अच्छा और बुरा क्या होता है जी? एक सरल परिभाषा क्या है? जिससे मैं स्वस्थ होता हूं, मेरा कल्याण होता है, सबका कल्याण होता है, वो अच्छा। जिससे अकल्याण होता है वो बुरा। बहुत आधुनिक हो गए हैं हम लोग। एक आविष्कार बताइए जो आज तक किया हो आधुनिक समाज ने, जिससे हानि नहीं होती, केवल लाभ होता हो। एक आविष्कार बता दो मुझे, चैलेंज दे रहा हूं, आज नहीं कल बता देना। और हमारे पूर्वजों के इतने आविष्कार, केवल कल्याण होता है, एक भी दुष्प्रभावी नहीं है। यानी वो सब जानते थे, इस धरती के अंदर से वो सोना निकाला, तांबा निकाला, विश्व में सबसे पहले हम लोगों ने हीरे निकाले, सब कुछ निकाला, मगर कभी भी बॉक्साइट नहीं निकाला।
जबकि इस धरती में सबसे ज्यादा बॉक्साइट ही है। तुमने निकाला, तुमने मतलब इन आधुनिक लोगों ने निकाला, एल्युमिनियम बनाकर आपके घर में पहुंचा दिया और आपके ब्रेन सेल खत्म, रेड कार्पल्स खत्म। रिसर्च पेपर है, मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूं ना जी, पर आप ही के जो आधुनिक वैज्ञानिक है उन्हीं की खोज है ना। और वो बर्तन जहां पहले किसी कबाड़िए के टीन टप्पर वाले के बोलते थे हमारे, के पास खाने को कुछ नहीं है, बहुत गरीब है, उसके पास एल्युमिनियम के बर्तन होते थे। आज आपके करोड़पति की टेबल पे पहुंच गए वो बर्तन। बताइए कितनी चालाकी से आपको बीमार बनाने की व्यवस्था कर दी गई। ये नया तंत्र बहुत कमाल का है। ये हमको मारता नहीं है, हमको ये सिखाता है कि अपने पैसे से जाकर बाजार से एक खंजर खरीद कर लाओ, अपने गले पे रखो और चला दो, तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम मान लेते हो। मैं साबित करूंगा इस बात। अपने पैसे से अपनी तलवार खरीद कर अपनी गर्दन हर रोज काटते हो इस मीडिया के झांसे में आकर। तो ये हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने वो परंपराएं दी हैं जो हमको स्वस्थ रखती हैं। और आधुनिक होने के उत्साह में, या कहें थोड़े कठोर शब्द तो मूर्खता में, आधुनिक होने की मूर्खता में हमने एक बहुत बड़ी गलती कर डाली। क्या किया हमने? जो पुराना है वो सब कुछ उठाकर डस्टबिन में डाल दिया, जो आधुनिक है वो सब कुछ अपना लिया। जबकि होना ये चाहिए था क्रमशः, जो पुराना जांच परख कर जो जो अच्छा नहीं है उसको त्यागते जाओ। नहीं कहते हम पुराना सब कुछ अपना लो, और जो आधुनिक है उसको जांच परख कर उतने को ही अपनाओ जितना अच्छा हो। ये जो हमने किया इसके कारण हमारा जीवन दुखों से भर गया। अब फिर से चलो, जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए तो ये कर लो, पुराने को त्यागने से पहले 10 बार सोचना, परख लेना। नए को ग्रहण करने से पहले 10 बार सोचिए।